लोगों से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आपने सेना को सीज फायर का आदेश क्यों दिया। जिसने किया है उसी का सम्मान ज्यादा होना चाहिए, तो वो सेना का सम्मान हमारी होना चाहिए। भारत माता की जय और हर हर महादेव के नारे, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पीएम मोदी का स्वागत और सम्मान। ये तस्वीरें हैं संसद भवन में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक की। इसमें ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर पीएम मोदी को एनडीए के सांसदों ने सम्मानित किया। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इनका स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो बहुत बड़ी कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है, उसके ऊपर उनका गौरव किया और नरेंद्र मोदी जी ने सब सांसदों को मार्गदर्शन भी किया। देश के जो काम है, सरकार जो काम कर रही है, वो सबको सब देश के सामने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लेकर जाओ। और उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात की है कि ये अपोजिशन लोग जो कर रहे हैं वो अपने पैर पे खुद पत्थर मार के ले रहे हैं। मॉनसून सत्र के बीच पीएम मोदी ने एनडीए के सांसदों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके बड़ी गलती कर दी। इसमें उनकी ही फजीहत हुई। ऐसा विपक्ष कहां मिलेगा जो खुद अपना पैर पत्थर पर मारता हो। विपक्ष ऐसे डिबेट रोज कराए। ये हमारा फील्ड है, ये मेरा फील्ड है और भगवान मेरे साथ है। वहीं मॉनसून सत्र के बीच पीएम के इस सम्मान पर सियासी घमासान मचा है। विपक्ष का तंज ये कि सवालों से दूर और स्वागत करा रहे भरपूर। देखिए, सैन्य बलों को नतमस्तक होकर सलाम। सैन्य बलों पर, हिंदुस्तान की सेना पर किसी सबको गर्व है। किसी को सवाल उठाने का न अधिकार है, न कोई सवाल उठाता है। लेकिन अपनी छाती खुद ही ठोकने वाले, अपनी पीठ खुद ही ठोकने वाले, अपना जयकारा खुद ही लगाने वाले इन लोगों से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आपने सेना को सीज फायर का आदेश क्यों दिया। मुझे लगता है कि अगर सीज फायर का आदेश नहीं दिया होता तो पीओके आज हिंदुस्तान में होता। तो मेरा तो पूरा फोकस इस बात पे है कि जिसने किया है उसी का सम्मान ज्यादा होना चाहिए, तो वो सेना का सम्मान हमारी होना चाहिए। और सेना को जो है और फैसिलिटी जो भी दे सकती है, जो भी उनकी डिमांड्स हों, उन डिमांड्स को पूरा करना चाहिए। और यही डिमांड को पूरा करना उनके हौसले को बढ़ाएगा, जो भविष्य में अगर इस तरह कोई आवश्यकता पड़ती है तो हमारी सेना और पराक्रम दिखाने का काम करेगी। वहीं इस बैठक में राहुल गांधी को सेना वाले बयान से कोर्ट से नसीहत पर भी पीएम ने कहा कि इस पर हम क्या कहें, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया। ये तो अपना पैर पत्थर पर मारना नहीं, आ बैल मुझे मार वाली बात है। इतनी बड़ी फटकार कोई हो ही नहीं सकती जो कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको लगाई है। हालांकि राहुल गांधी को कोर्ट की नसीहत पर कांग्रेस में भी गुस्से का गुबार है। भाई के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी ने भी कह दिया, ये भारतीयता का सर्टिफिकेट देने वाले वो कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। संसद के इस मॉनसून सत्र में एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा है। विपक्षी खेमा लगातार वोट काटने सरीखे आरोप लगाकर वार कर रहा है। बहरहाल, मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर मचे घमासान के बीच पीएम मोदी के सम्मान समारोह ने सियासी गलियारों का ताप और बढ़ा दिया है। वहीं एसआईआर पर सियासी संग्राम के बीच सवाल ये कि इस घमासान के बीच सम्मान के मायने क्या हैं?